तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 8 मोशन को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो दो स्टेट में हो सकता है, एक तो रेस्ट में और एक मोशन में। ठीक है, तो पहले हम रेस्ट को पढ़ते हैं और उसके बाद हम मोशन को देखेंगे। ठीक है, तो इनके डेफिनेशन से इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो रेस्ट का डेफिनेशन आता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जब एक बॉडी स्टेट मतलब जब एक बॉडी रेस्ट स्टेट में होती है, व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, तब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, उसके रेफरेंस पॉइंट से। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, जैसे कि अब ये घर है, इसको हम मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, और ये जो आदमी है इसको हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो ये देखो, अब ये जो आदमी है ना, तो ये घर के लेफ्ट साइड मतलब वो घर के पास आ रहा है, ना तो ये घर से दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में होगा? ये रेस्ट स्टेट में होगा। ठीक है, तो उसी तरह मोशन होता है। मोशन इससे अपोजिट होता है। मोशन आता है अब बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन। जब एक बॉडी मोशन में होती है, व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, तब उसकी पोजीशन लगातार चेंज करती रहती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, उसके रेफरेंस पॉइंट से। देखो, इसी एग्जांपल से समझते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट था और ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो ये देखो, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने रेफरेंस पॉइंट से दूर जाती जा रही है। ठीक है, मतलब मोशन में है, जाती जा रही है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हुआ, ये जो आदमी हुआ, ये किस में है? मोशन में है। ठीक है, तो वैसे ही मोशन की कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट आता है लीनियर। लीनियर में क्या होता है? लीनियर सीधा, जो स्ट्रेट मूव करे। जैसे कि अब ये आदमी है, ये घर के स्ट्रेट बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन ले रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट है कौन सा मोशन ले रहा है? लीनियर मोशन ले रहा है। ठीक है, उससे नेक्स्ट आता है ऑस्किलेटरी मोशन, वो सॉरी सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन में जैसे कि नाम से पता लगा है, जो जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो इस सर्कल में मूव करेगा वो सर्कुलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन होता है जैसे कि एक ऑब्जेक्ट राइट से लेफ्ट आया और लेफ्ट से राइट, जैसे कि हमारा पेंडुलम होता है ना घड़ी का, उसकी तरह ये मतलब जो हमारा पेंडुलम होता है ना घड़ी का, वो ऑस्किलेटरी मोशन में होता है। ठीक है, राइट से लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट से राइट आएगा। ठीक है, ऐसे मूव करता है हमारा घड़ी का पेंडुलम, तो वो ऑस्किलेटरी मोशन होता है। पर हम 9th क्लास में सिर्फ लीनियर मोशन को पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन को नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो रेस्ट और मोशन उसके टाइप्स करने के बाद आता है नेक्स्ट पेज पे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इस पेज पे हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली हम चैप्टर 8 मोशन में देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी, हम मेनली फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे चैप्टर 8 मोशन में। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है पहले हम इसको देख लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर। मतलब किसी भी मटेरियल बॉडी ऑब्जेक्ट का ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा हमारी हाइट। हमारी हाइट को हम वो मेजर कर सकते हैं। हमारी हाइट जैसे 5 फीट है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। और इसके जो अब एग्जाम वो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले हम स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं, फिर उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी को देखेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाती है, ना कि डायरेक्शन को। ठीक है, तो आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऐसा नंबर होता है, मतलब देखो हमारा जैसे कि मास कितना होगा 30 kg, तो ये जो 30 kg है ये एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे वो हो जाएगा स्पीड, हो जाएगा डिस्टेंस, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इट इज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब ये जो क्वांटिटी होती है ये दोनों मैग्नीट्यूड को भी दर्शाती है और डायरेक्शन को भी दर्शाती है। जैसे कि अब 40 किलोमीटर वेस्ट, अब 40 किलोमीटर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नंबर है एक, 40 किलोमीटर नंबर है, ये एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और जो वेस्ट है वो क्या है? एक डायरेक्शन है। तो 40 किलोमीटर वेस्ट, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे वो हो जाएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट,
मोमेंटम और फोर्स, ठीक है। ये जो होंगे एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करेंगे मोशन चैप्टर में, वो सब यहाँ पे है। पहले आता है डिस्टेंस, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है स्पीड, फिर आती है वेलोसिटी, फिर आता है एक्सेलरेशन, फिर आता है ग्राफ्स। तो नेक्स्ट पेज से हम डिस्टेंस शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है तो देख लेते हैं। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उससे पाथ मतलब रास्ता है, ट्रेवल यात्रा की है, मतलब एक वस्तु ने एक रास्ते पर यात्रा की है, ठीक है, उसके लेंथ को हम डिस्टेंस कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये जो होती है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव होती है और जीरो नहीं होती, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, और मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको देखते हैं। इसमें हमें एक वो दे रखी है, नंबर लाइन दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, वो चलकर गया बी पॉइंट पे। यहाँ ए 0 से लेके 10 तक की जो दूरी होगी वो 10 मीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ से गया यहाँ तक तो 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 20, फिर यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ से यहाँ तक 40, 50, 60, 70, मतलब यहाँ तक पहुँच के वो 100 हो गया, ठीक है। एक और कंडीशन ले लेते हैं। अब देखो ये 100 है, 100 से इसने वापस यू टर्न लिया तो ये आ गया 50 पे, ठीक है। 50 पे 100 पे था तो 100 और 50, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 20, फिर यहाँ से यहाँ 30, 40 और ये 50, वापस ये 50 पे आ गया, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसने कितना दूरी ट्रेवल की 150 मीटर, मतलब जो डिस्टेंस है वो हमेशा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमने इस पेज पे डिस्टेंस पढ़ लिया, अगले पेज पे हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ लेते हैं इससे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पोजीशन, आप बोलोगे इनिशियल पोजीशन क्या होता है। इनिशियल पोजीशन को हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और फाइनल पोजीशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पे आके रुक गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, और ये फाइनल पोजीशन, मतलब ये इसकी यात्रा की शुरुआत होगी और ये इसकी यात्रा का अंत होगा, ठीक है। उसको ही कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं इससे पहले हम देख लेते हैं इसके पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स है उनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को इससे समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये तीन होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो होती है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, मतलब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, जैसे डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम, स्मॉल एम से, ठीक है। तो अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को इससे समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट ने ए से चलना शुरू किया, तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ए, ठीक है। उसने फिर 100 तक गया, मतलब डी तक गया, पॉइंट डी तक गया, फिर उसके बाद उसने यू टर्न मार के 50 पे आके रुक गया, ठीक है। तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी 50। तो इसके बीच की दूरी कितनी हुई, हम इसको देख लेते हैं, ये यहाँ तक, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, मतलब इसने कितना ट्रेवल किया 50 मीटर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ने 50 मीटर ट्रेवल किया, क्योंकि देखो हम उससे फर्क नहीं पड़ता कि 100 से घूम के आया, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो हमारा इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उसके बीच में कितनी दूरी आई, इसके बीच में 50 मीटर की दूरी आई, ठीक है। जैसे कि अब मान लो
यहाँ से ये एक्स पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से एक बॉडी ने चलना शुरू किया, फिर वो ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के यहाँ पे आके रुका, मतलब ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये मतलब ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। तो इसके बीच में मतलब ये इतना घूम के आया, पर इसके बीच में इतनी ही दूरी आएगी, ठीक है, इतनी ही दूरी आएगी। तो अब हमें ये भी मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हमें ये भी लिखना होगा कि ये मतलब ये कितना 50 है, 50 मीटर, ठीक है। इसने कितना ट्रेवल किया, 50 मीटर ट्रेवल किया, और किस साइड में किया, इसने किया राइट साइड में, ठीक है। इसको हम ईस्ट भी कह सकते हैं, मतलब हमारी कितनी 3 डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सॉरी 4 होती है, तो ये डायरेक्शंस होती है। पर सिर्फ यही नहीं होती, राइट लेफ्ट अप डाउन फॉरवर्ड, इतनी सारी डायरेक्शन हमारी होती है। तो इसकी जगह राइट की जगह हम ईस्ट भी लिख सकते हैं या हम राइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में ये देखना है कि जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उसके बीच में लेंथ दूरी कितनी हुई, ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मतलब डिफरेंस देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। तो इस पेज पे हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। इनके बीच में डिफरेंस जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस से शुरू करते हैं। डिस्टेंस का फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब पाथ और लेंथ के बीच में जो दूरी होती है, पाथ और लेंथ के बीच में जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का भी फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पार्ट होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। इनका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है। अब सेकंड पॉइंट आता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का सेकंड पॉइंट आता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब जो डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट का सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या था, मैग्नीट्यूड भी था और क्या था, डायरेक्शन भी था, ठीक है। अब थर्ड जो पॉइंट आता है दोनों का वो होता है इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन बी जीरो। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव होता है और जीरो नहीं होता, ठीक है। डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होता है और जीरो नहीं होता। इट कैन नॉट बी इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। मतलब ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।